देखो लेकिन अभी तक जो बता रहे थे वो किसमें था, 2024 वाली एनसीईआरटी में, लेकिन 4.2 यानी 2025 वाली एनसीईआरटी में इसमें दिया गया क्या, ट्रायंगल ऑफ एरिया, फाइंड द ट्रायंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, इससे समझ में आ रहा है ना। हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सारणिक विधि से। किस विधि से, सारणिक विधि से। देखो होता क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला याद है किसी को, कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 ये होता था x1 ब्रैकेट में क्या y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 y1 माइनस y2। ये बताए थे क्या होता है 123 231 312, 123 x1 हो गया, ये x2, देखो ये क्या हो गया y2 और ये 3 क्या हो गया y3, x2 क्या हो गया ये 2 हो गया, 3 y3 हो गया और 1 क्या हो गया y1, x3 क्या हो गया। या फिर ऐसे देखो, ये होता था कोऑर्डिनेट में, जब हम लोग क्लास 10th में भी था, क्लास 11th में भी था, है ना। ये ऐसे हम लोग कैसे लर्न करते थे, x1 लिख लेते थे ब्रैकेट छोड़ के, फिर x2 लिख लेते थे ब्रैकेट छोड़ के, फिर x3 लिख लेते थे ब्रैकेट छोड़ देते थे। अब क्योंकि यहाँ पे 123 भरना होता था, तो एक तो पहले से ही 23 भरना है, यानी y2 माइनस y3, यक्स वाली वैल्यू, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, कितने निर्देशांक दिए जाएंगे 3। ये ऐसे होता था किसमें, कोऑर्डिनेट में, जब किसमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते थे तब हम लोग, याद आ रहा है कुछ। देखो अब यहाँ पे x2, अब ये हमको 200, ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का। 123 हो गया, देखो 123 से बड़ा 231 होता है, 231 से बड़ा 312, तो 231 इसके बाद आएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 तो हो गया, लेकिन क्या 31 चाहिए, तो y3 माइनस y1, समझ में आ रहा है। यहाँ x3 है यानी 3 हो गया, अब क्या चाहिए 12, यानी y1 माइनस y2। ये याद करने का क्या होता था फॉर्मूला, लेकिन जब डिटरमिनेंट में हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। सर डिटरमिनेंट में फार्मूला क्या हो जाता है भाई, इसको इरेज कर दे रहे हैं, लिख लोगे ना, ये समझाने के लिए बोले। देखो जब डिटरमिनेंट में हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालनी होती है किसकी, ट्रायंगल के क्षेत्रफल में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिटरमिनेंट में क्या होता है 1/2 डिटरमिनेंट। अब देखना हमको कोई 3 वो दिया जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, समझ में आ रहा। तो यहाँ x1 लिखेंगे, यहाँ y1, यहाँ x2 लिखेंगे, यहाँ y2, यहाँ लिखेंगे x3, यहाँ लिखेंगे y3। अब क्योंकि हम जानते हैं कोई भी हमारा जो डिटरमिनेंट होता है वो स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्क्वायर। यहाँ 2, यहाँ 3 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं 2, तो इसको स्क्वायर करने के लिए हम क्या ले लेते हैं 1, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सारणिक विधि। नहीं समझ में आया, जो x1 की वैल्यू दी जाएगी यहाँ रखेंगे, जो y1 की वैल्यू दी जाएगी यहाँ रखेंगे, जो x2 की होगी यहाँ, जो y2 की होगी यहाँ, और 1 रहेगा ही। नहीं समझ में आया, तो ये फार्मूला लिख लो। नहीं समझ में आ गया भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये होना चाहिए फॉर्म। एक्सरसाइज 4.2, दीपू यहाँ एक्सपेंड करना आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। हम इनको उठा लाए थे, सीवी पता नहीं ली कि नहीं, एग्नेस लिख लो तो जाओ देखो, फिर वो मार्कर में डाल देंगे, लेते हैं ना। चलो देखो 4.2 का पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दिया गया कोऑर्डिनेट 1,0 x1 और y1 की, फिर दिया गया 6,0, फिर दिया गया 4,3। सेकंड जो है वो दिया गया है क्या 2,7 1,1 और क्या दिया गया है 10,8। थर्ड दिया गया है क्या हमारा -2, -3 3,2 -1, -8। कैसे लगाएंगे, जो पहला वाला है इसको लगा रहे हैं, बाकी 2 तुम लोग लगाओ। क्या दिया 1,0 6,0 और 4,3। यहाँ x1 की, ये x1 की वैल्यू, ये y1 मान सकते हैं ना भाई, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो गया y2, ये x3 और ये y3। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लिखनी है वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 0, है ना, x3 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 3, ऐसे करना है, समझ में आ रहा है ना। इतना टाइम लगता है भाई तुमको, तो एक बार से खोलने लगे बारी करके, कोई खोल नहीं पाया, नहीं तो चीज को जब पाल दिया। तो एरिया ऑफ अलाई भी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या, चलो ठीक है, तो x1 y1 होता है, x2 y2 x3 y3, फिर क्या होता है 1 1 1। ये पहला देखो, ये 4.2 पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला दिया ये कोऑर्डिनेट दिया गया, फिर ये दिया गया, ये दिया गया, हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा फर्स्ट वाला। ये देखो फर्स्ट वाली की वैल्यू ये 1,0 6,0 4,3, यानी x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 0, x3 की है, और यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे तो यहाँ रखना इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना।
तो अब यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स एकदम सीधे लगाना है, समझ में आ रहा है ना। x1 की वैल्यू क्या है भाई यहाँ 1 और y1 की वैल्यू क्या है 0 और ये 1 रहेगा ही, समझ में आ रहा है ना। x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 0 और 1 रहेगा, x3 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 3, ये 1 रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करना तो जानते हैं ना। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहला वाला एलिमेंट लेंगे, कौन सा लेंगे फर्स्ट। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 1/2 तो रहेगा ही, बात समझ में आ रही है। पहला एलिमेंट लेना है फिर उसका मैट्रिक्स लिखना है। पहला एलिमेंट ये 1 है, अब इस वाले कॉलम को इस वाले रो को छोड़ देंगे, बचेगा क्या 0 1 3 1, यही बचेगा ना दीपू, समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या है 0 लिखेंगे -0, तो ये थोड़ा सा लिख लो तुम, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे आता चला जाएगा। अब यहाँ पे माइनस होगा ना, क्या होगा माइनस माइनस। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है 0, तो ये वाला कॉलम जाएगा ये वाली रो, तो बचेगा क्या 6 1 और 4 1, 6 1 और क्या बचा 4 1। अब प्लस लगाएंगे, प्लस क्या है 1 है ना, बचेगा क्या हमारा ये वाला, ये कॉलम चला जाएगा ये वाली रो, 6 0 और 4 3, 6 0 और 4 3, समझना। अब इसको हमको सॉल्व करना है 1/2, ये 1 ये 1 ये 0 बन जाए 0 हो जाएगा, -3 बन जाए 3 -0। अब ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूरी, ये क्यों दी हो ये नहीं बोलाना था इंक, अरे हम नहीं लेंगे भाई, उन्हीं को दे दो, इंक लेके आओ, उल्टा काम करते हो। 6 बन जाए 6 हो गया और क्या -4, वैसे भी इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही समझो कि ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये +1 है, ये 6 3 जा 18, 4 का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0 है ना। और कायदे से करना जैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ -3 बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -3, क्या हो गया ये हो गया -0, ये +1 है, ये 18 -0 18 बचेगा और 18 बन जाए 18, 1/2 ये क्या बचेगा -3 और ये -0 -3 प्लस 18, 1/2 कितना बचेगा 15, माइनस नहीं प्लस में बचेगा, यानी क्या आ गया 15/2 यूनिट। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 यूनिट। इसको इकाई लिख लेना हिंदी में, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है ना इसलिए इकाई लिख, नहीं समझ में आएगा करो। और जैसे कि ये वैसे होना चाहिए कॉपी में, पता चला एक इक्वल यहाँ एक उधर, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो हम फिर कायदे बताएंगे। और अनूप तुम खास कर खूब उड़ा लिख देते हो तुम, राइट। चलो देखो ये दोनों लगा क्या नाम, ठीक है भाई, इरेज कर देना अनूप, और डायरेक्ट ना लिखो, सही से लिखो कायदे से। चलो आ जाना सेकंड क्वेश्चन पे। फार्मूला तो याद हो गया होगा ना भाई, इजी है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिखाइए कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर, संरेखी है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है जो पॉइंट दिए गए, पॉइंट कौन कौन से भाई, पॉइंट्स है a, b + c, यानी a है ना, और फिर दिया गया कोई पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट क्या है b, c + a, कोई और थर्ड पॉइंट है वो क्या है c, a + b। ये कह रहा है कि इसको कोलिनियर, कोलिनियर मतलब देखो जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, क्या आ जाए एक ही a b c, ऐसा हम लोग 10th में पढ़े थे, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए उसको बोलते हैं कोलिनियर, संरेखी। जब क्या हो गया ले लो, जब क्या हो तीनों बिंदु एक ही रेखा पा जाए, किस पे आ जाए एक ही रेखा, तो उसको बोलते हैं क्या संरेखी, क्या बोलते हैं संरेखी। और इसमें जो वैल्यू होगी ना वो 0 आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, समझ आ। देखो अगर ट्रायंगल ऐसे होता है ना, अब इस ट्रायंगल को पकड़ के सीधा कर दो, 3 कोऑर्डिनेट इसके भी होते हैं, समझ में ना। अब इसको इस वाली लाइन को ऐसे करो, देखो ये जो लाइन है इसको इधर कर दिए, ये लाइन तो थी ही ऐसे, और इस वाली लाइन को भी इधर कर दिए, एक ही लाइन में हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अब ये ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, जब ये सीधी हो गई तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, यानी जब ट्रायंगल नहीं बन रहा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा कोलिनियर में क्या आना चाहिए, उसका ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ जाए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। नहीं समझ आई बात। देखो जब ये हमारा ट्रायंगल था, इसको लाइन में चेंज कर दिए, अब ट्रायंगल की तो जो ट्रायंगल होगा तो तब तो इसके एरिया की वैल्यू आएगी, जब ये ट्रायंगल अब रही नहीं गया तो उस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना भाई। देखो ये एरिया था, ट्रायंगल बन रहा था तो एरिया से इसकी वैल्यू आ रही थी, जो भी आ रही थी कुछ वैल्यू समथिंग करके आ रही थी, लेकिन जब इसको हम सीधा कर दिए तो अब तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, एकदम सीधी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन। जब ट्रायंगल नहीं बन रहा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 0। तो कहने मतलब हमको कोलिनियर या संरेखी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वैल्यू होगा ट्रायंगल की वो क्या आ जाए 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए 0, समझ आया ना। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, हमारे अगर वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाएंगे ABC क्या है कोलिनियर, अगर वैल्यू से वो 0 नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। तो हम ये दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, यही बोला गया, समझ में आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या है भाई पॉइंट है, यानी x1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी a, y1 की वैल्यू b + c, x2 की वैल्यू b, y2 की वैल्यू c + a, x3 की वैल्यू c और y3 की वैल्यू a + b। हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया, क्या आ गया 0, x1 y1 1
x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें वैल्यू रखो 1/2, x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b प्लस c 1, x2 की वैल्यू b, y2 की वैल्यू c प्लस a, और ये क्या हो गया 1, और a b c, x3 की वैल्यू c, y3 की वैल्यू a प्लस b, है ना। अब इसको एक्सपेंड कर दो। अच्छा, हम यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी ये लगा सकते हैं, ये सम ऑफ एलिमेंट है, अलग अलग लिखेंगे तो ये ए बी सी और ए बी सी इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन हमको प्रॉपर्टी नहीं लगाना है यहाँ क्या करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस वाला तो गायब कर दिया गया है। वहाँ लगाओगे तो एग्जामिनर कहेगा ये तो सिलेबस में था ही नहीं, तो ये बच्चा लगाया कहाँ से ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 यहाँ पे लेंगे a, क्या लेंगे a, तो a जब लेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, a वाला ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा कौन c प्लस a 1, और क्या बचा a प्लस b और 1। अब माइनस आ जाएगा, माइनस क्या है b प्लस c, है ना भाई। इसमें क्या आएगा, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो b1 c1 दीपू समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा, इसको ये वाला एलिमेंट लिया, फिर ये वाला ये रो ले रहे हैं ना हम, ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं, लेकिन साइन चेंज होगा और क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर 1 ये गया और ये गया, बचा क्या b c प्लस a, b c प्लस a, और क्या बचा c a प्लस b, c a प्लस b, यहाँ पर क्लियर। अब ये 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, a हो गया c प्लस a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस a ही आएगा, माइनस इसको ब्रैकेट में रखो, ये क्या हो जाएगा a प्लस b को 1 में करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस b, फिर माइनस है b प्लस c, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा भाई b माइनस c, यही होगा ना। ठीक है, इसको यहीं लिखो b माइनस c, फिर प्लस 1 है, प्लस 1 लिखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा b में b डायरेक्ट लिख दें ab प्लस b स्क्वायर। देखो b का a में किए तो a भी हो गया, या b a लिखो, b का b में करेंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इधर देख लो b का b में करेंगे b स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, इसको ब्रैकेट में करो क्या हो जाएगा माइनस, c का c में करेंगे c स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस ac, इसको इधर लिख दें क्या c स्क्वायर माइनस ये प्लस ac, है ना, खाली ब्रैकेट में 1/2, ये a है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, c प्लस है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस है और माइनस b, माइनस इसका b का b में करेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी सी, यही होगा ना। फिर b का c का किस में करेंगे, c का किस में करेंगे भाई b में, तो प्लस बी सी या सी बी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ प्लस है, ये माइनस माइनस सी स्क्वायर, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब इन दोनों का ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ओपन करो तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस क्या हो गया ए सी, है ना 1/2। देखो ये ए हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो गया, बचेगा क्या सी और माइनस बी, सी माइनस बी बचेगा ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, ए का सी में करेंगे क्या हो जाएगा ए सी और माइनस ए बी, यही होगा ना। फिर माइनस, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस बी स्क्वायर, कुछ कट रहा है क्या इसमें, और माइनस ये बी सी और बी सी माइनस 2bc, यहाँ गड़बड़ हो गई क्या, देखो बी का बी में किया बी स्क्वायर, बी का सी में किया तो माइनस बी सी होना चाहिए, यहाँ माइनस होगा तभी तो, यहाँ तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल होगा ना भाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा ए बी और ए सी, यहाँ कुछ कट रहा है तो ये क्या हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये ब्रैकेट हटा दो, कोई मतलब है भी नहीं, कहाँ पे क्या कट रहा है, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कहीं है, ये प्लस कट गया, ए बी से ए बी, ए सी से ए सी, यानी 1/2, इसको और आगे करेंगे तो यहाँ पर 1/2 और क्या आ गया 0, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है कितना आया है 0, तो 100 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, समझ में ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी, जो बिंदु ए बी सी है वो क्या है समरेखी है। करो, समझ में नहीं आएगा भाई, करो तब। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की। अगर इसमें एरिया पहले से दे दिया गया, एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, एरिया दे दिया गया कितना, ट्रायंगल का जो एरिया दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया 4, यही दिया गया ना। अब जब हम जानते हैं कि हमारा एरिया किसके इक्वल, ट्रायंगल का जो एरिया है कितना दिया गया 4, यानी हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो क्या क्या दी गई, पहला क्वेश्चन के कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए ना भाई ट्रायंगल के 4, 0, 2, यानी x1 की वैल्यू क्या है हमारी के, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2, यह दिया गया ना। अब हम ये एरिया दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है
4 दिया गया, यहाँ 4 ना लिखा +-4 लिखेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल होता है वो एरिया जो होता है वो हमेशा हम प्लस में कंसीडर करते हैं, लेकिन जो वैल्यू आती है वो क्या हो सकती है, प्लस में भी आ सकती है और माइनस में। देखो हम के की वैल्यू निकाल लेना, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमको दोनों साइन लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या 4। अगर हमको एरिया निकालना होता तो हम केवल प्लस वाली वैल्यू लेते, कौन सी, प्लस। लेकिन हमको यहाँ के की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू, के की, इसलिए यहाँ +-4 दोनों कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू 2 आएगी, एक प्लस पे आएगी एक माइनस पे। कहने का मतलब जो 4 होगा एरिया, अभी चलो बताए तब ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। फार्मूला लिखेंगे तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना, 1 1 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे +-4। यही है ना भाई, जब ये इसका इक्वल है तो ये तो इसका इक्वल होता ही है। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, x1 की जगह के 0 4 0 0 2 1 1 1 इक्वल टू क्या है +-4। समझ में आ रहा है? अब इसको हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करो। 1/2 एज इट इज रहेगा है ना, किसको लेंगे, के को। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली कॉलम ये वाली रो, यानी 0 1 और 2 1 0 1 और क्या बचा 2 1। देखो ये क्या, ये 0 1 और 2 1 बचेगा है ना। फिर हम करेंगे क्या, माइनस हो जाएगा ना, -0, यानी ये वाली वैल्यू सब 0 हो जाएगी। लिखने से कोई मतलब है कि लिख दें ये 0 ये 0 4 1 0 1 4 1 0 1 लिख दिया करो, थोड़ा सही रहेगा। ये 1 है +1 लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4 0 और 0 2 4 0 0 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज्ड, इक्वल टू क्या है +-4 ये दिया गया। तो 1/2 यहाँ के और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -2, ये -0 हो गया, ये प्लस, ये वाली भी वैल्यू सब 0 हो जाएगी। ये 1 है 4 2 जा 8 4 2 जा 8 0 2 है ना भाई, ये गया ठीक है 0 नहीं आएगी। 4 2 जा 8 -0 इक्वल टू +-4। ये क्या हो गया 1/2, ये -2 के हो जाएगा, -2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के, और ये -0 यानी खत्म, प्लस में ये क्या बचेगा 8 इक्वल टू +-4। अब इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या ये 1/2 इधर डिवाइड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 के +8 इक्वल टू क्या हो जाएगा +-8। 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, ये 2 इधर आए तो क्या हो जाएगा +-8। अब हम लेंगे प्लस, क्या लेंगे प्लस, तो प्लस लेने पे -2 के +8 इक्वल टू क्या हो गया +8, यानी +8 लिखा जाएगा नहीं, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8 -8 क्या हो जाएगा, अरे भाई ये 8 था इधर गया तो -8 यानी 0 आ गया। -2 के इक्वल टू, यानी के इक्वल टू क्या आ गया, -2 इधर डिवाइड जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी जब +8 लेंगे तब भी के की वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखो माइनस ले लेते हैं तब क्या आती है, तो -2 के +8 इक्वल टू -8, +8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 पहले से ही था, -8 हो जाएगा, कितना हो गया -16, तो -2 के इक्वल टू -16 के इक्वल टू क्या हो गया -16 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई 2 8। देखो के की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, समझ में आ रहा है ना। वैसे होता अगर प्लस केवल लेते तो क्या आता 0 आ जाता है, तो दो वैल्यू पे इसका जो एरिया होगा वो 4 होगा, क्या कि दो वैल्यू पे एरिया क्या होगा 4, एक तो 0 रखेंगे तब भी 4 आएगा और एक 8 रखेंगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आया, यानी हम अगर इस डिटरमिनेंट में के की जगह 0 रख देंगे तब भी जब एरिया निकालेंगे तो 4 आएगा, और जब 8 रखेंगे तब भी जब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ रहा है ना, कर लो। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट है सेकंड ये है, सेकंड तुम लोग कर सके आओगे -2, 0 और 0, 4 0, के, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड का सेकंड ये वाला करके इसमें भी के की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू के की, एरिया हमारा वही रहेगा। कर लोगे कि नहीं भाई, इतना ही क्वेश्चन है ना पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी, ठीक करो तुम जानती हो ना तो कुर्ता ऐसा नाम है कुर्ता, अब नहीं है वो, ट्रेन से कट के मर गए थे शायद, बूढ़े हो गए थे तब भी लेकिन तब भी तेरावी हुई थी है अभी, लेकिन अब यहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहते थे। अच्छा चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना 3.4.2 का, कह रहा है कि हमको किसका डिटरमिनेंट का यूज करके दिखाना है कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं 1, 2 और 3, 6। पहला क्वेश्चन ये है, और पहला हम बता रहे हैं, सेकंड वाला तुम लोग करके आओगे खुद से। समझ में आ रहा है ना, कोई मिलाने वाले रेखा का समीकरण, मिलाने वाले इक्वेशन का क्या इक्वेशन निकालना, मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये दोनों पॉइंट है, देखो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट बी, पॉइंट 1, 2 ले रहे हैं, और कोई क्या है 3, 6। मान लेते हैं दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, कोई तीसरा पॉइंट है, मान लेते हैं वो क्या है पी, उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ये जो पॉइंट पी है ये ए को बी से क्या करता है मिलाता है, समझ में आ रहा है, तब एक लाइन बन जा रही, क्या बन जा रही लाइन, और इसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, इसी लाइन का हमको क्या निकालना है इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, लाइन का इक्वेशन सॉल्व करने के 2-3 क्या होते हैं मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
पढ़े थे ग्राफिकल मेथड नहीं याद है? ग्राफी विधि, विलोपन विधि, ये सब होता था ना। किसका है भाई? देखो अब हम क्या, हमको यहाँ पे x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 और y3 मिल गया। बात समझ में आ रही ना? अब हमको मिलाने वाली लाइन का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना। तो हम क्या लगाएंगे? अब जब x1 x2 x3 ये सब मिल जाए तो या एरिया और ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया और ट्रायंगल किस लिए लगाएंगे? देखो ट्रायंगल से हम लाइन बना सकते हैं ना, ट्रायंगल से लाइन बना सकते हैं कि नहीं? कब बना सकते हैं? जब उसका एरिया क्या कर दें? 0। एरिया क्या कर दें? 0, तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी? लाइन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझ में आ रहा है ना? हमारा यहाँ x1 की वैल्यू क्या है? 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू x और y3 की वैल्यू y। समझ में आया? देखो वैसे भी दिमाग में लगाओ, अगर लाइन का इक्वेशन है तो x y रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? जब हम कोई समीकरण रेखा का निकालते हैं उसमें x y रहता है ना, जैसे ax अगर लीनियर इक्वेशन लिखे तो by + c यानी x y होना जरूरी है। तो हम तो तीसरा पॉइंट उसको लेट कर लिए x और y निकालो। देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2 x1 की वैल्यू क्या है भाई? 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, 6 x y 1 1 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई यानी 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? इधर क्या बचेगा भाई? 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 है ना। अब इसी को सॉल्व कर दो, 1 को लो, ये क्या हो जाएगा? 6 1 बचेगा और 4 1 ना, 6 1 4 1 फिर माइनस क्या लेंगे? 2 4 नहीं है भाई, ये y है, ये गया ये y अभी इसी में गड़बड़ करेंगे। 6 y है ना, देखो ये 1 लिए तो ये गया 6 1 बचा और y 1, 6 1 और y 1। अब ये क्या हो गया? -2 क्या हो जाएगा? ये गया 3 1 और x 1 प्लस क्या हो गया? 1 बचेगा क्या ब्रैकेट में? ये गया 3 6 और x y, 3 6 और x y, ये बंद हो जाएगा, इधर लगा देंगे काट देंगे इक्वल ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। अब 6 1 जा 6, 6 माइनस y -2 ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? ये y है ना, 3y। अच्छा इक्वल टू में यहाँ 0 भी रहेगा ना भाई। ये क्या हो जाएगा? 3 में y का करेंगे 3y माइनस 6 का x में करेंगे 6x, ये बंद बराबर में क्या हो गया? 0। क्या हो गया बेटा? ग्लास है ये ग्लास। देखो प्रियांशु भैया ले गए इधर, देखो ये 1 का ये 1 और क्या हो जाएगा? इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये क्या 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 6 माइनस y आएगा, -2 का करेंगे ये क्या हो जाएगा? माइनस ये -6 माइनस प्लस 2x यही होगा ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, 6 माइनस y -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। प्लस 6 से -6 कैंसिल, बचा क्या? 2x इधर बचा। देखो ये -y है और ये क्या है? अच्छा यहाँ पे देखो -6x है ना, और 2x उसमें जाएगा क्या बचेगा? -4x, और यहाँ पे 3y है -y जाएगा क्या बचेगा? प्लस 2y इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन। यहाँ सी की वैल्यू क्या है? अगर x का कोफिशिएंट 4, y की कोफिशिएंट -2, सी की वैल्यू 0। समझना? तो ये लाइन का इक्वेशन सेकंड वाला ऐसे ही करके आना है, फोर्थ का सेकंड ऐसे ही है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ बस पॉइंट चेंज है, बस देख लो कर लोगे कि नहीं। कर लो तो लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद आ जाए फिजिक्स पे। आधा घंटा पढ़ा दे रहे, बात समझ रहा? कहीं जा देखो इधर देख लो एग्नेस तुम, क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन है, करके आना, बस समझा दे रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 2 पॉइंट दिए, ये क्या दिया? 2,6 5,4 और k, ये 4 दिया गया। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, जबकि एरिया दिया गया है। क्या दिया गया? एरिया। क्वेश्चन नंबर एरिया क्या दिया गया? 35। तो जब 35 एरिया रखेंगे तो किसमें रखेंगे? प्लस माइनस दोनों में रखेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो k की वैल्यू 2 आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये कर लोगे। चलो अब पढ़ा दे फिजिक्स, निकालो। कहाँ तक पढ़ाए थे? अब हम थोड़ा सा पीछे वाला पूछ भी लेना।